पिंक ताइवान है 5 एकड़ में और 1 एकड़ में थाई गवावा। कितना यहाँ से उत्पादन लगभग मिल जाता होगा? 30 किलो लगा लो एक पेड़ पे। जब बाग लगाए जाते हैं तो कैसे तैयारी करें? जून में आप गड्ढे खोदो, गड्ढे खोद को उनको 1 महीने के लिए छोड़ो, उसमें खाद मिला के मिक्स करके खाद डालो और जुलाई में जब पहली बरसात हो जब रोपण कर दो अपना। एग्रो टूरिज्म का मॉडल है, इसमें क्या क्या विकसित कर रहे हैं अभी? हट है 10 तो स्विमिंग पूल है, क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, ऊपर से जिप साइकिल है। गुड़गांव के मॉल्स में गेमिंग जोन चलाने वाला एक शख्स अचानक किसान बन गया। अपने गांव लौटा और वहां पर शुरू कर दी अमरूद की बागवानी। आज 6 एकड़ में वो ताइवान पिंक अमरूद की बागवानी कर रहे हैं और उससे एक अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। हम पहुंचे हैं झज्जर जिले के मेहराणा गांव में और हमारे साथ हैं यहाँ के किसान दुष्यंत मेहराणा, जिनके बाग में हम मौजूद हैं। आप देखिए ये अमरूद का बाग और कितना अच्छा इसको मेंटेन यहाँ पर रखा गया है। जो भी अमरूद हैं उन पर बैगिंग भी की जाती है जिससे फसल अच्छी मिले, और यही वजह जब अच्छी फसल होती है तो उसका दाम भी अच्छा मिलता है। तो दुष्यंत जी ये बताइए कि कैसे मॉल्स में गेमिंग जोन और उसके बाद ये बागवानी, खेती, किसानी? ये देखो जी, ज़मीन तो अपनी पहले से है, पहले तो काम था अपना गुड़गांव में, अब भी है। तो उस टाइम पे कोविड आ गया बीच में, 2 साल तो काम बंद रहा। मगर भाई कुछ तो करेंगे, तो अपनी ज़मीन थी ये, इसमें सबसे पहले हमने बागवानी की सोची। मगर बाग लगाते हैं। पहले क्या होता था यहाँ? पहले तो सरसों, गेहूँ, गन्ना, उसके बाद हमने बाग लगाया यहाँ पे। आइडिया कहाँ से आया? ये एक दोस्त ने लगा रखा था पहले, उनसे ही आइडिया, मैं उनके खेत में गया हुआ था। शुरुआत कितने क्षेत्रफल से की थी? शुरुआत 6 एकड़ से 2021 में लगाया था हमने ये। आज 26 हो गई, 5 साल हो गए इसको। तो कितना यहाँ से उत्पादन लगभग मिल जाता होगा? 30 किलो लगा लो एक पेड़ के। तो 6 एकड़ में कितने पेड़ हैं? 6 एकड़ में 1800 पेड़ है। लगभग 540 कुंटल माल जो है निकल आता है। हाँ हाँ। सारा ताइवान पिंक है या कुछ और भी? पिंक ताइवान है 5 एकड़ में और 1 एकड़ में थाई गवावा। 2 वैरायटी। हाँ, ज़्यादा मजा किसमें? पिंक ताइवान अच्छा है। बाग लगाने के बाद जो उत्पादन था बेचने के लिए, वो पहला कब से मिलने लगा? वो 1 साल के बाद हमने स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम तो इतना नहीं था, लेकिन तीसरा साल था ना जो, उसमें अच्छा उत्पादन हो गया था। अभी ये जितना भी उत्पादन होता है कहाँ मंडी में बेचते हैं सारा? कैसे? ये किसान मंडी में जाता है, गुड़गांव मंडी में जाता है, जो सोसाइटियाँ हैं गुड़गांव में उनमें जाता है। अच्छा, डायरेक्ट भी सेलिंग है कस्टमर्स डायरेक्ट को? सेलिंग भी है। उसमें तो दाम और बेहतर मिलता होगा। उसमें 100 से प्लस ही मिलता है। और मंडी की अगर बात का हमारा 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये। जो सोसाइटी है गुड़गांव की, वहाँ बेचते कैसे हैं? उनसे संपर्क? हमने ग्रुप बना रखे हैं अलग अलग हर सोसाइटी में, उसी में से मैसेज आते हैं फ़ोन पे कि कितना चाहिए हमें, कितना। एक दिन किसी सोसाइटी का, दूसरे दिन किसी का, तीसरे दिन किसी का, ऐसे है। ऐसी क्या खास बात है कि लोग आपके यहाँ से अमरूद लेना चाहते हैं? भाई आसपास वहाँ भी मिलता होगा। वहाँ तो काफ़ी मिलता है, लेकिन जो एक बार यहाँ का खा लेता ना, वो फिर ढूंढता ही रहता है। मिठास इतनी है इसमें। जब बाग लगाए जाते हैं तो कैसे तैयारी करें? जून में आप गड्ढे खोदो, गड्ढे खोद को उनको 1 महीने के लिए छोड़ो, उसमें खाद मिला के मिक्स करके खाद डालो और जुलाई में जब पहली बरसात हो जब रोपण कर दो अपना। सबसे बेस्ट तो वो ही है, फिर उसमें प्लांट एक भी नहीं मरता। अच्छा, अब जैसे जो बरसात का समय होता है, इस समय क्या बाग में कुछ विशेष ध्यान देना होता है आपको? विशेष ध्यान तो इस बरसात के टाइम में तो कीड़े ज़्यादा लगते हैं ना, तो वो ध्यान जरूर चाहिए। उसमें एक तो खरपतवार नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए बाग पूरा। दूसरा एक ट्रैप आता है, गिलास से आते हैं वो, जो फेरोमोन वाला होता है। हाँ हाँ, तो वो 1 एकड़ में हम 20 लगा देते हैं, उन्हीं से रुक जाता है। और सर्दी में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी अमरूद यहाँ पर सेट होना तो शुरू हो गया है फल। हाँ, ये सेट है, देख लो आप। ये मान के चलो अब 15 दिन में सही हो जाएगा ये। बिकने के लिए आ जाएगा? हाँ, 20 दिन लास्ट है बस, जुलाई के लास्ट तक बिकना शुरू हो जाएगा। और फिर कब तक ये चलेगा? अक्टूबर लास्ट तक चलेगा। साल में कितनी क्रॉप लेते हैं इस बाग से 2 आप? करोड़। कब कब लेते हैं? एक तो अभी जो चल रही है बरसात वाली। जुलाई से लेके बरसात वाली, एक सर्दी वाली, जनवरी, फरवरी, मार्च, वो लंबी भी चल जाती है, अप्रैल तक चलती है। ये जो आपने बताया था अभी उत्पादन 30 किलो वाला, ये दोनों क्रॉप का मिला के एक बार का? नहीं, अलग अलग है ये। दोनों में बराबर उत्पादन मिलता है? जैसे बारिश का टाइम है ना, उस टाइम कम लेते हैं हम। इसमें कितना मिलेगा? इसमें मान के चलो 15 किलो लगा लो, क्योंकि इसमें ना कीड़ा केड़ा लगने का ज़्यादा संभावना रहती है बारिश में। यानी अगर हम दोनों सीजन ले तो लगभग 60-65 लाख का अमरूद हो गया। ये तो हुआ फल। खर्चे फिर आप बात करते हैं? आधे खर्चे लगा लो, 30-35 लाख का खर्चा लगा लो। यानी तब भी 6 एकड़ जो है वो लगभग 30 लाख के 32 लाख के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। खास ध्यान क्या देना? किसान तो खेत पे आ रहा एक तो प्रूमिंग का टाइम, क्या टाइम होना चाहिए, खाद का क्या टाइम, टाइम से जो चीज़ें होती है ना, उसी में फिर प्रोडक्शन अच्छा होता है। पानी किस टाइम देना चाहिए, ड्रिप सिस्टम करो। ड्रिप हमारी तो है नहीं, खुला पानी चलता है क्योंकि पानी बहुत है यहाँ पे, ये इसमें ज़रूरी है। तो अभी ये बाग का दूसरा हिस्सा, लगभग आधे एकड़ में यहाँ पर दूसरी फसल लगी हुई है। जामुन है, नींबू है, कई मुख्य फसल जो है, लेकिन जामुन है। और जामुन भी एक खास तरह का। कौन सा ये जानते हैं दुष्यंत जी, ये बताएं, ये जो जामुन लगा हुआ है कौन सी वैरायटी है कि इसका रंग हम देख रहे हैं कुछ अलग है? ये देखो, पक्की भी नहीं है, लेकिन एक बार खा के देखो आप। अभी तो कच्चा हरापन है। फिर भी
इसमें सीड बिल्कुल छोटा है और इसका जो गुद्दा होता है वो काफ़ी है। आप तो कह रहे हो पका नहीं है, मिठास तो अभी से इसमें भरपूर है। बहुत है इसमें। ये राजामन बोलते हैं देसी भाषा में, तो राजामन ये बारिश से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये 25-30 पेड़ हैं, तो इनको भी हम सोच रहे हैं कॉमर्शियल पैकिंग करके और भेजें आगे। तो यानी यहाँ के जामुन भी अब बाजार में पहुँचेंगे। हाँ हाँ। जामुन के पेड़ कितने पुराने होंगे जो हम देख रहे हैं? ये 4 साल हो गए। अच्छा, बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं नींबू भी लगा हुआ है, तो ये सब क्या संख्या में है कि थोड़े बहुत? नहीं, ये तो 3-4 पेड़ हैं अपने भर के हो गए। हाँ, ये घर के हैं बस, ये जैसे ये लगे हुए हैं और काफ़ी हैं। अंजीर भी है, अनार भी है, चिक्कू भी है। चिक्कू के हमारे 10-12 पेड़ हैं। तो यानी अब ये बाग जो है सिर्फ अमरूद तक सीमित नहीं होगा, कई नई फसलें यहाँ से पहुँचने वाली हैं गुड़गांव की मंडी तक। यहाँ पे रुकने के लिए आएंगे वो भी लेके जाएंगे, उनको भी देंगे, वो खाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। एक चीज़ हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको दिखाइए कि ये जो एग्रो टूरिज्म का मॉडल बन रहा है उसकी भी झलक। हाँ, उसकी चलो, आप उधर चलो। ये तो बड़े शानदार हट्स। ये मारवाड़ी झोपड़ी है, इसमें है ना एसी की भी ज़रूरत नहीं रहती, सारे देसी टाइप के बनाए हैं। वो लेंटर वाले वो चीज़ नहीं बनाई हमने कोई भी। बेड भी हम ईंटों का ही बना रहे हैं, उन्हीं पे बस गद्दे होंगे, इस पे गद्दे होगा बस। ये है जी। तो ये पूरा जो एग्रो टूरिज्म का मॉडल है इसमें क्या क्या विकसित कर रहे हैं अभी? इसमें देखो जी, हट है 10, तो स्विमिंग पूल है, तो एक्टिविटी रहेंगी 50+, क्रिकेट स्टेडियम रहेगा, काफ़ी एक्टिविटी है। ये सब जितने भी दिख रहे हैं बनते हुए उधर स्ट्रक्चर, ये सब इसी का हिस्सा ये इसी का हिस्सा है। आप ट्रैक्टर पे बैठो, जब दिखा के लाता हूँ आपको। बिल्कुल, चलते हैं ट्रैक्टर पे घूमते। तो साथियों, बैठ गए हैं हम यहाँ पर अब और चल रहे दुष्यंत के साथ में आपको इस पूरे एग्रो टूरिज्म के मॉडल की झलक दिखा दें। ये जैसे जिप लाइन आएगी यहाँ, वो रोप कोर्स है बच्चों का, वो ज्वाइंट स्विंग है, हॉर्स राइडिंग रहेगी, ट्रैक्टर राइडिंग रहेगी। यानी गेमिंग जोन में जो कॉन्सेप्ट था उसको खेतों में उतार दिया। खेतों में उतार दिया उसको। कब तक का टारगेट है इसे पूरा करने का? टारगेट तो है दिसंबर तक का है। ये क्रिकेट बॉक्स है, इसमें पूरे नेट लगेगा और बच्चे खेल सकते हैं इसके अंदर भी। ऊपर से जिप साइकिल है, जिप रोलर है। तो दुष्यंत, बड़ा शानदार यहाँ पर ये मॉडल एग्रो टूरिज्म का आप बना रहे हैं। अपना कोई नंबर हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को दीजिए, घूमने आना चाहे, देखना चाहे। बिल्कुल, 9990947000। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत। तो आपने देखा ये शानदार मॉडल कि बागवानी से लेकर एग्रो टूरिज्म तक का जो ये सफ़र है यहाँ पर, और बागवानी भी कितनी शानदार, अमरूद लगे हुए हैं, आमदनी हो रही है, और अब यहीं पर जामुन और दूसरी जो फसलें हैं, चीकू है जैसे, उनसे आमदनी के लिए यहाँ पर किस तरह से इस बाग को और विकसित किया जा रहा है। और ये जो एग्रो टूरिज्म का मॉडल है इसे भी कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द तैयार किया जाए, लोग आएँ यहाँ पर रहें, घूमें, अपने हाथों से बाग में जाएँ, फल तोड़ें और उनका स्वाद भी चखें और ये जाने कि आखिर कौन सी फसल कैसे कहाँ पर होती है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।